ये जो गाली पे गाली बके जा रहा है उसका नाम है एंड्रे निल, उस वक्त के साउथ अफ्रीकन पेस क्वार्टेट में से एक। और ये जो चुपचाप गाली खाए जा रहा है वो है एस श्रीशांत। हाँ, वो श्रीशांत और वो श्रीशांत और वो। तो आप समझ सकते हैं इस एस श्रीशांत ने इसके बाद जो किया, उसने इस लम्हे को इंडियन क्रिकेट के इतिहास में अमर कर दिया। आज आइए जाने इस पल के पीछे की कहानी। 2006-2007 का इंडिया का साउथ अफ्रीकन टूर, 5 ओडीआई और 3 टेस्ट मैचेस। इंडियन टीम की कमान ग्रेग चैपल के हाथ में, जिन्होंने पहले सौरव गांगुली को टीम से निकाला और फिर टीम में रोटेशन पॉलिसी लागू कर दी। उसका नतीजा, इस सीरीज के ठीक पहले इंडिया वेस्टइंडीज में जाकर ओडीआई सीरीज 4-1 से हार गया। पर उसके बाद के टेस्ट सीरीज में हमने ना केवल वेस्टइंडीज को हराया, पर 35 इयर्स के बाद वेस्टइंडीज में सीरीज विन दर्ज की। तो इस साउथ अफ्रीकन सीरीज से उम्मीद तो थी कि वही टेस्ट का फॉर्म यहां पर ओडीआई में कैरी हो जाए। ओडीआई सीरीज शुरू हुई, पहले मैच पर बारिश ने पानी फेर दिया और बचे कुछ मैचेस पे इंडिया के उम्मीदों पे पानी फेर गया। 4-0। 2007 के वर्ल्ड कप के ठीक पहले कंप्लीट वाइट वॉश। भाई बवाल तो होना था। मीडिया, क्राउड्स, पॉलिटिशियंस सब ने ग्रेग चैपल पे जंग छेड़ दी और उसका नतीजा दादा की टीम में वापसी। शेड्यूल में आगे टेस्ट सीरीज के पहले रेस्ट ऑफ द साउथ अफ्रीकन टीम के साथ प्रैक्टिस मैच, और यहां हुई शुरुआत श्रीशांत की कहानी की। इससे पहले उस वेस्ट इंडीज सीरीज में श्रीशांत ने 5 for 72 का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। इस पॉइंट तक उनकी एक रेपुटेशन सी बन गई थी कि वो अपने दिन पर किसी भी बैटिंग लाइनअप को हत्ते ले सकते हैं। पर साउथ अफ्रीका के पेस पिचेस पर इस इंडियन टीम के पास थे सिर्फ 2 पेस बॉलर्स, श्रीशांत और जहीर खान। उस पर जहीर खान पिछले 1 साल से खराब परफॉर्मेंस की बदौलत टीम के बाहर थे। उस टाइम में उनका कॉन्ट्रैक्ट डाउनग्रेड कर दिया गया, उनकी इंडियन ए टीम में भी जगह खतरे में थी। इस सीरीज में उनको खेलने मिला, पर उनके फॉर्म की बदौलत नहीं, तो इरफान पठान और मुनाफ पटेल के उनसे भी खराब फॉर्म की बदौलत। साउथ अफ्रीका, जिसे स्पिन बॉलर्स का कब्रिस्तान माना जाता है, वहां अपने पास था सिर्फ एक पेस बॉलर, एस श्रीशांत। उस पर श्रीशांत का वो मिजाज, बस पूरे साउथ अफ्रीकन टीम ने श्रीशांत पर निशाना धर दिया। आगे आने वाले रेस्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका के प्रैक्टिस मैच के पहले टीम के कप्तान जैक्यूस रोडोल्फ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जहां पर श्रीशांत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने पहले कहा, श्रीशांत वो कौन है? किसी ने एक्सप्लेन किया कि भाई इंडिया का फास्ट बॉलर है, तो कप्तान ने कह दिया, अच्छा वो, उसको तो मैं फास्ट बॉलर नहीं समझता। फास्ट बॉलर कहलाए जाने के लिए वो बहुत ज्यादा स्लो है, बस एक ओवररेटेड सा बॉलर है, उसके होने ना होने से मैच पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ठीक से समझिए, ये सारी बकवास साउथ अफ्रीका का कप्तान नहीं कर रहा, पर साउथ अफ्रीका के ए टीम का कप्तान कर रहा है, इंडिया के मेन टीम के एस बॉलर के बारे में। अब श्रीशांत ने वो इंटरव्यू देखा और प्रैक्टिस मैच शुरू होने पर पहले दिन पे रोडोल्फ को डाली गई पहली गेंद पर स्टंप्स उखाड़ के रख दिए। आग तो लगी थी, अब जो होना था वो तो होना था। उस इंडियन टीम के मैनेजमेंट को ये बात साफ दिख रही थी। तो उस प्रैक्टिस मैच के खत्म होते ही गांगुली ने श्रीशांत को पिच पर बुलाया और कहा कि तुम्हें लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बॉल करने में तकलीफ होती है, राइट? आज से जब भी वक्त मिले बस मुझे बुलाकर प्रैक्टिस करो। इसी सुझाव का अलग अलग रूप अगले कुछ दिनों में राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने श्रीशांत को दिया। श्रीशांत उस पूरे समय आर्ग्यूएबली इंडिया के बेस्ट बैटिंग लाइनअप को बॉलिंग कर रहा था और नेक्स्ट मैच में असर दिखने लगा। श्रीशांत ने पहले इनिंग में 5 विकेट चटकाए। सिर्फ ये लाइनअप सुनिए, हशीम आमला, कैलिस, मार्क बाउंसर, शॉन पोलक और ग्रेम स्मिथ एक लेफ्टी। पूरा बैटिंग लाइनअप श्रीशांत का शिकार। इंडिया को पहली इनिंग में बढ़त और ऐसे समय सेकेंड इनिंग्स में जहीर खान के आउट होने पर श्रीशांत मैदान में उतरे। उनके सामने खड़े थे एंड्रे निल। आखिरी इनिंग का बदला नेल के सिर पे सवार था।
उस पर इंडिया ने 384 रन्स की बढ़त हासिल कर ली थी, इसलिए इंडिया की बॉलिंग शुरू होने के पहले श्रीशांत का कॉन्फिडेंस तोड़ना बेहद जरूरी था। तो बाउंसर पे बाउंसर पे बाउंसर, श्रीशांत झुककर मुड़कर हर बॉल छोड़ देता और आखिरकार एंड्रे नेल ने गुस्से में आकर श्रीशांत के सामने खड़े रहकर कह दिया कि तुम में और तुम्हारी पूरी टीम में जीतने का जिगरा ही नहीं है। मैं अपने देश के लिए खेल रहा हूं, इसलिए आज भी और कल भी हम ही जीतेंगे। अब ये करके एंड्रे नेल खुद, दूसरे छोर पे खड़े विक्रम सिंह और घर बैठी ऑडियंस सब श्रीशांत के जवाब का इंतजार कर रही थी। पर श्रीशांत कुछ नहीं बोले। वो सिर्फ नेल की तरफ घूरते रहे, सिर्फ देखते रहे, उसको लाइनअप पर वापस जाते, उसकी वो जीत भरी मुस्कान देखते, उसको फील्ड चेंज करते देखते। और फिर I've never seen anything like this in my life. In all the years I've watched and covered cricket, this has to be the funniest. क्रीज से निकलकर एक फास्ट बॉलर ने दूसरे फास्ट बॉलर के सिर पे छक्का जड़ दिया। एक्चुअल में इस बॉल के ठीक पहले जब नेल फील्ड में चेंजेस कर रहे थे, तब उन्होंने मार्क बाउंसर को शॉर्ट लेग पे भेज दिया था। खुद फास्ट बॉलर होने की वजह से श्रीशांत समझ गए थे कि शायद बाउंसर आने वाला है, तो क्यों ना क्रीज से निकल कर मार दूं। श्रीशांत आज भी कहते हैं कि उनको सच में पता नहीं था कि उन्होंने वो डांस क्यों किया। उनके दिमाग में बस एक पागलपन सा छा गया था, जहां पर उन्हें सिर्फ दादा के लॉर्ड्स के मैदान में शर्ट निकालना याद आ रहा था। तो बस भाई ने कर दिया और उसी अंदाज में नेक्स्ट इनिंग में जाकर उन्होंने 3 विकेट्स उठा ली। भारत इतिहास में पहली बार साउथ अफ्रीका में टेस्ट जीत गया। टेस्ट सीरीज नहीं, पहली बार टेस्ट जीत गया। अब इसके बाद की कहानी शायद ज़रूरी है, शायद ज़रूरी नहीं। इंडियन टीम ने इस जीत के सेलिब्रेशन में वॉन्डरर्स की ड्रेसिंग रूम तोड़ के रख दी, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने बीसीसीआई पे केस ठोका। ठीक उसी तरह जिस तरह उस डांस के कारण श्रीशांत को भी रिपोर्ट कर दिया गया। अब आईसीसी ने बाद में उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, ये कहकर कि शुरुआत तो बॉलर ने की थी, पर उस डांस और उस परफॉर्मेंस के कारण ग्रेग चैपल ने श्रीशांत को फरारी ये निकनेम दे दिया। बस पेट्रोल डालो और भगाओ, वो भागता रहेगा, एक ही लाइन पर दिन भर बॉल डालता रहेगा। और वो डालता रहा। सेकेंड टेस्ट में उसने फिर 8 विकेट्स लिए। उसके बाद हुए 2011 के साउथ अफ्रीका टूर में उसने फिर इंडिया को सीरीज 1-1 से ड्रॉ करने में मदद की और उसके कुछ महीनों बाद इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया। और उसके ठीक बाद फरारी क्रैश कर गई, पर वो क्रैश रहा अपनी जगह पर। आगे जो कुछ भी हुआ वो सब अपनी जगह पर। इस पल में यहां पर जो हुआ उसका वजन इस बॉलर के लिए, उस स्ट्रगल कर रही इंडियन टीम के लिए और घर बैठे उस यंग इंडियन क्राउड के लिए, इस पल का वजन कभी कम नहीं हो सकता। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।